हेलो, राधे राधे। आज है शुक्रवार और मेरा है आज वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैंने सिर धोकर नहाया है क्योंकि आज व्रत का उद्यापन है। तो शुद्धि का जो है ना विशेष ध्यान दिया जाता है, इस वजह से मैंने सिर धोकर नहा लिया है। अच्छे से तैयार हो गई हूँ, रेड कलर की साड़ी पहनी है आज, और बस यहाँ पर अपने ठाकुर जी का बढ़िया से श्रृंगार करूँगी। दिन की शुरुआत जो है ना आज इस तरह से हुई है और मन में जो है ना महालक्ष्मी जी का मंत्र का जो है ना मैं जाप कर रही हूँ। तो जिस दिन आपका व्रत हो, उद्यापन हो, जिस भी देवी देवता का व्रत कर रहे हो या उद्यापन कर रहे हो, तो उस देवी देवता का जो है ना मन में आप जाप जरूर करें। किसी की इस दिन बुराई बिल्कुल भी ना करें, किसी से असभ्य बिल्कुल ना बोले, और हाँ, घर का माहौल बहुत अच्छा रखें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज़्यादा काम हो जाता है उस दिन थोड़ा सा हमारा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इधर उधर जो है ना थोड़े से झगड़ पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल शांत मन रखना है। सब हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो मन को एकदम शांत रखे और कोई चिड़चिड़ाहट मन में नहीं लेकर आना है। तो बिल्कुल शांति से जो है ना अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। उद्यापन वाले दिन भी जो है ना व्रत किया जाता है और पूजा करने के बाद जो है ना व्रत का समापन हो जाता है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज मेरा तो व्रत है, तो मैं जो है ना बेटे और पंडित जी के लिए जो है ना खाना बना रही हूँ, क्योंकि दिन बहुत लंबा है। उनका व्रत नहीं है, उनको भूख लगने लगेगी, तो बस उनके ही खाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ जो है ना मैंने शाम के लिए आलू उबलने के लिए रख दिए। तो थोड़ा थोड़ा काम जो है ना मैं करती जा रही हूँ। और हाँ, अपनी किचन मैंने एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरी करके, मतलब बढ़िया अच्छे पोछा वगैरह वैसे तो डेली लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन देखिए आपका व्रत का खाना बनने वाला है उस दिन आप अच्छे से थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा रखें। कहीं भी कोई झूठे बर्तन वगैरह ना रखें, झूठा जो खाई हुई चीज़ है उनसे हाथ ज़्यादा ना लगाएं, अगर लगा रहे हैं तो हाथ धो लें। तो इस तरह से जो है ना सारी तैयारी की जाती है। शुद्धता का जो है ना विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो है ना मैंने भगवान के सारे बर्तन धोकर पोंछ कर रख दिए हैं और खीर जो है ना बनने के लिए रख दी है। तो अभी जो है ना टाइम हो गया है 2 बज रहे हैं। तो मैंने दोपहर में जो है ना बिल्कुल भी आज आराम नहीं किया। और हाँ, याद रखें, जिस दिन आपका कोई भी व्रत हो उस दिन जो है ना आप दिन में बिल्कुल भी आपको नहीं सोना है। मैं कई बार इस चीज़ को आपको बता चुकी हूँ, फिर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ जो है ना फिट हो जाए, क्योंकि दिन में सोने से जो है ना हमारा व्रत जो है ना खंडित हो जाता है। यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया है और जो भिंडी है ना उनको भी काट कर तैयारी कर ली है। तो साथ के साथ थोड़ी तैयारी करती जा रही हूँ, ताकि एकदम जो है ना काम का प्रेशर जो है ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। और शुक्रवार व्रत का यानी वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है उसका उद्यापन जो है ना शाम के समय ही किया जाता है। इस व्रत की जो है ना पूजा भी शाम के समय की जाती है। अगर पहली बार अगर आप व्रत करने का सोच रहे हो, आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। और हाँ, उद्यापन की पूजा विधि का सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड पहले से ही कर लिया है। तो आपको कहीं कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उस वीडियो को जो है ना देख सकते हैं। भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पर बना दी है, आलू को बिल्कुल मैश कर दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो भंडारे वाला स्वाद जो है ना इस सब्ज़ी के अंदर आए। देखिए, खाना जो है ना पूजा पाठ वाला भोग का जो आप खाना बनाते हो उसमें आचार विचार का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपका मन बिल्कुल साफ हो, किसी के लिए कोई करवाहट ना रखो। कभी भी जो है ना कभी गुस्सा होकर कभी खाना मत बनाना, हमेशा शांत मन में बनाना। यकीन मानिए आपका खाना जो है ना बहुत टेस्टी बनेगा। हम जैसा बनाते हैं, जैसे मन से हम खाना बनाते हैं, खाने का स्वाद जो है ना बिल्कुल वैसा ही आता है। भगवान की भूख का स्वाद तो अलग ही होता है, उसे भूख की तरह ही खाएं कि भगवान का प्रसाद है, उसमें स्वाद जो है ना अपने आप आ जाता है। बस यहाँ पर जो है ना मैंने पंडित जी से जो है ना चौक पुरवा लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा चौक बनाते हैं। उन्होंने बनाया भी बहुत मन से है। ये बीच में जो है ना गुलाल भरा है, वो तो मुझसे और बोल रहे थे कि तुम और गुलाल लेकर आओ, मैं इसको और सजा देता हूँ, लेकिन पूजा के लिए फिर टाइम निकला जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है इतना ही। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। वही सिंपल तरह से पूजा करनी होती है। बस उद्यापन में जो है ना संकल्प पूर्ण किया जाता है। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, संकल्प पूरा ज़रूर करें। और जिस दिन आप व्रत शुरू करना चाह रहे हैं उस दिन जो है ना संकल्प आप ज़रूर लें, क्योंकि संकल्प से ही जो है ना हमारे कार्य की सिद्धि होती है। तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मैंने एक बार संकल्प का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, अगर वो मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वैसे आप लोग देख लेना, मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। तो ये देखिए, ये कर रही हूँ मैं अपना संकल्प पूरा।
तो ये इस व्रत मैं आपको बताऊँ, मैंने रखा था आज से 2.5 साल पहले इस व्रत को रखा था, लेकिन उद्यापन जो है ना मैं नहीं कर पाई थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी व्रत का उद्यापन वैसे हाल की हाल कर दूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है ना कभी बन नहीं पाई। कभी महीना बहुत अच्छा नहीं था, कभी स्थिति ऐसी नहीं थी पहले, फिर उसके बाद हमारा मकान बनने लगा यानी घर बनने लगा, तो हम उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। किराए के घर में रहते थे, इतना स्पेस नहीं था, क्योंकि इस व्रत में जो है ना 7 महिलाओं को बुलाकर अपने घर में खाना खिलाया जाता है। साथ के साथ और भी काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, तो वही मतलब हौच-पौच बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो है ना मैंने अपने मन में सोच रखा था कि इस व्रत का उद्यापन मैं अपने ही घर में करूँगी। तो वही आज शुभ दिन है और माता रानी ने खूब कृपा जो है ना मुझ पे अपनी बरसाई है। तसल्ली से, आराम से जो है ना मेरी पूजा हो गई। और हाँ, उद्यापन वाले दिन भी जो है ना कथा हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो किसी ने ही मुझसे प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बस उसके बाद मैंने ठाकुर जी की यहाँ पर भोग की तैयारी कर रही हूँ। अभी जो है ना 5 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट की देरी थी, तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ पर भोग लगा दूँ, क्योंकि सभी महिलाएँ जो है ना अब आना शुरू हो जाएँगी और फिर जो है ना मैं उनसे बातें करने के चक्कर में जो है ना चीज़ें भूल जाऊँगी। तो अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगा दूँ। और माता लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना खीर ज़रूर चढ़ाई जाती है, तो खीर से ही मैंने आज हवन किया है। ये है मेरी बड़ी ननंद, जब से हमारा घर बना है, हाँ घर बनने तो समय तो आई थी, लेकिन फर्नीचर जब से लगा है तो तब से जो है ना पहली बार आई हैं। तो बस देख रही हैं कि बहुत अच्छी किचन है, और जब आप अपनी मेहनत से कुछ बनाते हो और उसकी तारीफ़ जब आपको मिलती है, तो यकीन मानिए ये सबसे बड़ी खुशी होती है दुनिया की। वैसे तो देखिए हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से जो हम करते हैं ना उसकी खुशी ही जो है ना अलग होती है। बस यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए अलग थाली लगा दी है और महालक्ष्मी जी के लिए अलग से थाली लगा दी है, दोनों को भोग लगा दिया। तो पूजा पाठ का मतलब पूरा मेरा काम हो गया था। उसके बाद मैंने सभी सुहागनों की भी थाली लगा दी, तो सबके लिए खीर ठंडी कर ली और बस माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना कर रही थी कि मैंने जो भी भोग प्रसादी उनके लिए बनाई है उनको पसंद आए, और बहुत प्रेम पूर्वक जो है ना सभी अच्छे से भोजन करके जो है ना हमारे घर से जाएँ। तो यही जो है ना मन में रहता है। बस उसके बाद हम सभी लोग आना शुरू हो गए, सबके जो है ना हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं। तो ये है हमारे यहाँ रिचुअल्स, और ये रिचुअल्स जो है ना हमें काफ़ी सारी चीज़ों से जोड़ता है। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने सबके पैरों में हल्दी और महावर लगाया है, हमारे यहाँ ज़रूर लगाया जाता है, मैंने भी अपने पैरों में लगाया था। तो जब भी लक्ष्मी जी की पूजा जो है ना हमेशा सज धज कर की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को जो है ना वैभव पसंद है। तो अच्छे से न बढ़िया से कपड़े पहने, सस्ते महंगे का मतलब नहीं होता, लेकिन अच्छे से वैभवशील होकर जो है ना पूजा करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सबको खाना परस दिया है और सबने बहुत प्रेम से खाया। लक्ष्मी जी का प्रसाद था, तो सच में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सबने खूब तारीफ़ की। और हाँ, याद रखना कभी भी किसी को भोजन कराओ तो उससे ये मत पूछना कि खाना कैसा बना है, कि भोजन कैसा बना है, ये आपको कभी नहीं पूछना है। जब अच्छा बना होगा तो वो खुद ही तारीफ़ कर देंगे, आप अपने मुँह से कभी मत पूछिए, क्योंकि इसमें जो है ना एक अहंकार दिखता है कि हमें जो है ना अपनी एक तारीफ़ चाहिए। तो इस बात का याद रखें, कभी ना पूछें। और हाँ, मैं ये वाली क्लिप वैसे जानबूझकर डाल रही हूँ, वैसे चाहती तो इसको हटा भी सकती थी, इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ से देखने के लिए मिले। कभी ये मत सोचिए कि ये तो पत्नी का काम है, हम क्यों करें। तो घर जो है ना कभी एक इंसान से नहीं बनता, घर जो है ना पति पत्नी दोनों से मिलता है, बनता है। हमेशा अर्धांगिनी बोला जाता है पत्नी को पति की, क्योंकि पति का आधा अंग जो है ना पत्नी होती है। तो मिलजुल कर जो है ना घर संभलता है। बहुत हेल्प कराई उन्होंने मुझे, और क्योंकि 7 महिलाएं जब साथ में भोजन कराती हैं, सबको गरम गरम खाना जब परोसा जाता है तो थोड़ा अकेले में दिक्कत हो जाती है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो मिलजुल कर जो है ना अपने घर को संभालें। देखिए, मेहमान जब हमारे घर में आते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हमारे घर में काम करने की, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस सारी चीज़ों को आप ज़रूर देखें और समझें इस चीज़ों को कि काम करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मिलजुल कर जो है ना एक बढ़िया स्वर्ग वाला घर जो है ना बनकर तैयार होता है। सभी ने बहुत प्रेम पूर्वक जो है ना भोजन किया, सभी को बहुत पसंद आई थी इस खाना। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ियाँ बनाई थी। रायता मैंने नहीं बनाया था क्योंकि शाम का समय है, शाम के समय दही नहीं खाया जाता और खीर और दही का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इस वजह से। बस उसके बाद जो है ना सभी को मैंने पैर छूकर जो भी प्रसाद बांटने वाली थी, जो दान करने वाली थी, सुहाग का सामान 1 प्लेट, जो कि मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों के साथ दिखा दिया था, वो सभी जो है ना मैंने दक्षिणा सहित जो है ना सभी को
इस तरह से दे दिया, सभी के मैंने पैर छुए। और हाँ, उद्यापन में उन्हीं लोगों को भोजन कराया जाता है जिनके आप पैर छूकर आशीर्वाद ले सकें। तो इनमें से जितनी भी 7 महिलाएं हैं ना, सभी इसी तरह की महिलाएं कि सबके जो है ना मुझे पैर छूने हैं। तो मेरी बहनें हैं, इसमें सबसे छोटी वाली बहनें हैं, मेरी ननंद, बुआ, सास, जेठानी, तो यही सारी थी। और खूब सबको मतलब भोजन बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर में वैभव लक्ष्मी जी का उद्यापन कर सकते हैं, बिल्कुल सरल सिंपल तरह से। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना, बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और पति ने खूब हेल्प की, खूब मदद की और खूब प्रेम पूर्वक जैसे मैं चाह रही थी उसी तरह से जो है ना वैभव लक्ष्मी जी का उद्यापन हुआ। जो संकल्प मैंने किया था कि बस एक समय आता है आपकी ज़िंदगी में जब आपका मन जो है ना बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, लगता है ये काम कब होगा, तो बस समय का इंतज़ार कीजिए। जब वो समय आता है ना तो फटाक से सारे काम होते चले जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता आप सबको पता थी क्या थी, तो बस वही जो है ना पूरी हो चुकी है। तो बस उन्होंने खूब कृपा जो है ना लक्ष्मी जी ने मुझ पर अपनी बरसाई, सारी मनोकामनाएं मेरी पूरी की। तो बस आराम से थोड़ा तसल्ली से जो है ना मैंने उद्यापन किया, जैसा चाहती थी वैसे ही उद्यापन किया, खूब मन से सारी तैयारियां की। और बस उनका आशीर्वाद हम सब पर जो है ना बना रहे। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। और कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शुरू में शेयर कर दी थी, फिर से शेयर करूँगी। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करें तो मिलजुल कर प्रेम पूर्वक करें, कभी भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना चाहिए। किस रूप में महालक्ष्मी जी हमारे घर पर आ जाएं ये हमें भी नहीं पता होता। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय श्री राधे, राधे राधे।